कठुआ शहर के वार्ड नंबर 7 में नवनिर्मित शॉपिंग मॉल की इमारत को आज सुबह प्रशासन ने गिरा दिया। आज सुबह प्रशासनिक अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीनों के साथ इमारत को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद वहां के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर डीसी कठुआ के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोग हाईवे के बीचों बीच बैठ गए, जिससे हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। लोगों के प्रदर्शन की खबर सुनते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने लगे। पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों ने डीसी कठुआ के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि चंद लोगों के कहने पर इस प्रकार से इमारत गिरा देना बिल्कुल गलत है। हमने इस मसले को लेकर डीसी कठुआ से मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्होंने आगे से हमारे साथ सही तरीके से बात भी नहीं की। लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारी को डीसी के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं कि डीसी कठुआ को जल्द से जल्द जहां से ट्रांसफर किया जाए। तो हमारा एक डेपुटेशन किया था डीसी साहब के पास की इशू में जो बिल्डिंग बनी थी इनकी, ये तो बिल्डिंग कोई इलीगल तो बनी नहीं है, कोई स्टेट लैंड पे तो बनी नहीं है, अपनी मार्की पे बिल्डिंग बनाई है जिस बंदे ने। ठीक है, अगर इंसान एक गलती का पुतला होता है, अगर किसी इंसान से एक गलती हो जाए, उस गलती को इंसान एक बार माफी देता है। इन्होंने डीसी साहब ने कोई हमारी बात सुनी नहीं और सही ढंग से इन्होंने हमारे साथ बात नहीं और इतनी रफ लैंग्वेज से हमसे बात की। जो मालिक है वहाँ के महेंद्र पाल जी, वो सुबह से ही गायब है, हमें मिल नहीं रहे हैं। ये उनके बेटे जी हैं, सुबह से हर बंदा ढूंढ रहा है। अगर कल को खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया, इसकी जिम्मेवार कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन होगी और 2 बंदे और होंगे जिन लोगों ने इनके साथ इनको कंप्लेन की है। एक बल्लू है और एक बिट्टू है, जिन लोगों ने अपना निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों के ऊपर ब्लेम की, इनके ऊपर डिमांड की और इन लोगों ने उनकी डिमांड नहीं पूरी की। उसने डिमांड नहीं पूरी करने के बावजूद वो लोगों ने डीसी साहब का दरवाजा जो खटखटाया। मैं डीसी साहब को एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर, आप शहर के आईएएस अफसर हो, आप हमारे कठुआ में डीसी आए हो, किस लिए आए हो? लोगों को धमकाने के लिए आए हो? लोगों को डराने के लिए आए हो या लोगों की आवाज को सुनने के लिए आए हो? डीसी का क्या काम होता है? डीसी कौन बनाता है? और जो डीसी इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? ये तो तालिबान वाला साहब हो गया कि रातों रात कोई भी बंदा आ गया, किसी के खिलाफ कंप्लेन दी, उसकी रातों रात बिल्डिंग जो है इन्होंने ध्वस्त कर दी। जो बिल्डिंग के ऊपर इतना मटेरियल लगा था, जो इतना सामान कंपनी का अंदर पड़ा हुआ था, कम से कम इनको नोटिस देते। एक फर्स्ट नोटिस होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड नोटिस, फाइनल नोटिस होता है कि हाँ भाई अपनी बिल्डिंग आप खाली कर लो। अगर बिल्डिंग नहीं खाली करेंगे उसके बाद आप बिल्डिंग को सीज किया जाता है। बिल्डिंग जो टूटती है वो जो सरकारी जगहों पर जो बिल्डिंग, अगर हम इनके बुरे वक्त में हम लोग जिले के लोग इनके काम आते हैं, तो अगर हमको इग्नोर करेंगे तो हमने इन लोगों को क्या करना है? अगर हमारा दुख दर्द नहीं सुनेंगे। चिरंजीव जी, अब आपकी मांग क्या? आप नेशनल हाईवे बंद कर दिया हुआ है आप सभी ने, तो अब आप चाहते क्या? प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास कभी आया? देखिए, हमारे पास एडिशनल एसपी साहब आए हैं, तो दूसरे डीएसपी साहब भी आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आया है, लेकिन इस डीसी को शर्म नहीं आती कि उस वक्त आज तुम बुला रहे हो कि आओ हमारे साथ बात करो, उस वक्त तुम पकड़ के बोल रहे तो बाहर निकलो, यहाँ से मेरे ऑफिस से आप चले जाइए, मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये डिप्टी कमिश्नर को कहना चाहता हूँ कि इसकी किस्मत अच्छी है, आगे जो अभय गुप्ता है अगर वो बच गया, ठीक होना चाहिए, भगवान करे वो बचा होना चाहिए। अगर वो मर गया तो इस डिप्टी कमिश्नर को 302 लगाकर इसको हथकड़ी डलवाकर हम कठुआ के जिले के लोग इसको बताएंगे कि कठुआ के लोगों का आपस में कितना असर सूखा है। जितने कठुआ के लोग शरीफ हैं, अगर जब कभी कोई भी परेशानी आती है तो वे फिर जब पढ़ते हैं तो डीसी जो ऑफिसर होता है उसको पता नहीं चलता कि रात को बोरी फिसल चुके वो गैप होना पड़ता है यहाँ से। लेकिन जो इसका रवैया था डिप्टी कमिश्नर का, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था और हम लोग कठुआ के लोग यही चाहते हैं। चरणजीत जी, प्रशासन के लोगों का ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है वो इलीगल तरीके से बनी हुई थी और लोगों ने काफ़ी सारे, आपने भी देखा होगा मीडिया में, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। जिन लोगों का प्रोटेस्ट था, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने उन लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने बोला हमारा सिर्फ रास्ते का मसला है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है नहीं, रास्ते की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका भी मकसद ये नहीं था कि बिल्डिंग गिरा दो। लेकिन अगर बिल्डिंग गिराने का एक आदमी कहता है कि बिल्डिंग गिरा दो, अगर शहर के प्रोमिनेंट लोग जाते हैं, म्युनिसिपल काउंसलर जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती और एक आदमी के कहने पर ये डिप्टी कमिश्नर कल फैसला ले लेगा। ये कल क्या करेगा कि
बॉर्डर पे भेज देगा लोगों को मरवाने के लिए। ये इसकी सोच है। ये कहाँ का IAS अफसर है? इसको किस बेवकूफ़ ने IAS अफसर बनाया है? आखिर में क्या चाहते हो आप लास्ट? हम चाहते हैं कि ये जो डिप्टी कमिश्नर है ये ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसे डिप्टी कमिश्नर, ये ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर KS अफसर आए जो कठुआ के, जो जम्मू कश्मीर के हों, जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।